हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे RO ARO 2022-23 के बुक लिस्ट के बारे में। क्योंकि इस बुक लिस्ट से दोस्तों, यदि आपके पास ये बुकें हैं तो आप सेल्फ स्टडी के थ्रू अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं उनके पास पर्याप्त समय है और लगभग मान के चलिए आपके पास 5 से 6 महीने तक का समय है और बड़े आसानी से इन सभी टेक्स्ट बुक को पढ़ के बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और पहले अटेम्प्ट में ही अपने एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको सिलेबस के बारे में पता ही हैं। मैं इस वीडियो में बुक के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और क्योंकि दोस्तों ऐसा है नहीं कि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या फिर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और यूट्यूब से पढ़ के भी आप काम चला लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा। तो जैसा कि पहली चीज़ तो आप लोग स्टार्ट कीजिए लुसेंट से और इसको रट्टा मार जाइए, क्योंकि दोस्तों ये जो बुक है इस एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से सीधे सीधे मिल जाता है। और जैसा कि हर एक स्टूडेंट के पास ये बुकें होती हैं लुसेंट, तो वे लोग रटे रहते हैं और सीधे सीधे यहाँ से उन लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन जो है मिल जाते हैं। यूपी स्पेशल यदि आपको पढ़ना है, इसमें यूपी स्पेशल से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। तो यूपी स्पेशल के लिए दोस्तों परीक्षा वाणी की ये बुक है और यहाँ से आप अपना जो सिलेबस का जो पोर्शन है उसे कवर कर सकते हैं। अगली बुक के बारे में बात करेंगे, स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत। यहाँ से दोस्तों आप एक बार अच्छे से पढ़ें, फिर दोबारा पढ़ें। कम से कम आप इस बुक को 2 से 3 बार एग्ज़ाम आते आते पढ़ लें, क्योंकि दोस्तों जब बार बार पढ़ेंगे तभी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और दोस्तों इसके लिए आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप घटना चक्र जैसा कि आता है हिस्ट्री का, वहाँ से आप इसका देख सकते हैं। भले ये बुक दोस्तों आपको देखने में मोटी लग रही हो, लेकिन आप तैयारी भी तो छोटे लेवल का नहीं कर रहे हैं, आप PCS लेवल की तैयारी कर रहे हैं। और इसके लिए आपको ये ख़त्म तो करना पड़ेगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये लगभग आपको कहानी की तरह ही मिलेगी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। इससे बाहर आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ज्योग्राफी के लिए परीक्षा वाणी ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको इसका जो एटलस आता है उसके साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इतने सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। इसी का आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आता है, उसको लेना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि हिस्ट्री के लिए आपको ये घटना चक्र लेनी पड़ेगी। हालांकि नया एडिशन मेरे पास नहीं है। नया एडिशन यदि आप लेते हैं तो और भी सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें कवर मिलेंगे। तो इसके लिए घटना चक्र आप उठा सकते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका और बेहतरीन तैयारी इससे होगी। और जो इसमें दोस्तों यहाँ पे जैसे कोई क्वेश्चन है उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, ये जो आप पढ़ेंगे इससे बहुत सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो इसके लिए मैंने स्पेक्ट्रम यहाँ पे बता दिया है। और यदि आप प्राचीन और मिड्यूल पढ़ना चाहते हैं तो SK पांडे बुक ले सकते हैं। साइंस के लिए घटना चक्र, लेकिन सबसे पहले आपको लुसेंट ख़त्म करना पड़ेगा। ये बुक ख़त्म करने के बाद ही, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, आप बहुत कम समय में इसे ख़त्म कर सकते हैं। 2 से 3 बार पढ़ेंगे, सारी चीज़ें सारे कंसेप्ट जो हैं क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेंगे और जो इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है घटना चक्र में, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। नया एडिशन आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि परीक्षा मंथन का ये बुक है। और यहाँ पे स्पेशली सजेस्ट किया है कि IAS, UP PCS, उत्तराखंड PCS, छत्तीसगढ़ PCS, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये लोग इस पुस्तक को बनाए हुए हैं। तो यहाँ से आप वो चीज़ें कवर कर सकते हैं। पर्यावरण के लिए घटना चक्र, जैसा कि लोग सजेस्ट करते हैं कि परीक्षा वाणी ले लीजिए और यहाँ से रिवीजन कर लीजिए, यानी कि यहाँ से अपना प्रैक्टिस कर लीजिए। यानी कि आपके पास हर एक सब्जेक्ट का घटना चक्र और प्रोलोकन है, तो वहाँ से बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। लेकिन आपको टेक्स्ट बुक पहले ख़त्म करना पड़ेगा। पॉलिटी के लिए पहले इसे ख़त्म कीजिए, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार कम से कम पढ़िए, क्योंकि पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास में देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है कि कब कितना क्वेश्चन देता है। तो ये बुक हर एक एग्ज़ाम के लिए, यहाँ तक कि IAS वाले स्टूडेंट भी इसी से प्रिपरेशन करते हैं। तो ये बुक आप कम से कम 4-5 बार, जितना अधिक बार पढ़ेंगे उतना ही कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होगा। एक बार पढ़ने में तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा और 1-2 बार पढ़ने से कभी किसी का सिलेक्शन भी नहीं हुआ है। यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए परीक्षा वाणी मैंने जैसा कि सजेस्ट किया है,
ये ले सकते हैं। और दोस्तों हिंदी के लिए इसको हम बाद में रखते हैं, पहले आप यहाँ से नालंदा पब्लिकेशन का है पीएन पांडे बुक, यहाँ से आप हिंदी कवर करें। और जो भी वोकैबुलरी सेक्शन है, जो भी चीज़ें हैं, इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इतने ब्रॉड लेवल पे मिलेंगी कि इससे बाहर आपको भटकने की जो ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद यहाँ से आदित्य पब्लिकेशन की ये बुक आती है, यहाँ से आप इसे कवर करेंगे। यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं यूपी में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगे। और यहाँ से यदि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। कुछ एक दो बुकें जैसा कि मैंने हिस्ट्री के लिए नहीं बताया है, तो एस.के. पांडे जैसा कि मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, एस.के. पांडे बुक टेक्स्ट बुक जो है लेकर आप पढ़ सकते हैं। समय आपके पास पर्याप्त है, क्योंकि अभी तक विज्ञापन का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन यहाँ तक एक चर्चा बन चुकी है कि आने वाला है, 1-2 महीने में आएगा। और जब भी एग्ज़ाम होगा तो इस साल के लास्ट में या फिर नेक्स्ट ईयर के जनवरी-फरवरी के आसपास में ही होगा। तो आपके पास पर्याप्त समय है, आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। और दोस्तों टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आप बहुत बेहतरीन तैयारी करेंगे, क्योंकि केवल पूर्वावलोकन पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलतियां कर चुके हैं। तो समय है तो आप अच्छे से शुरुआत कीजिए, शुरू से शुरुआत कीजिए, और आपके पास एक अच्छा ज्ञान भी हो जाएगा हर एक सब्जेक्ट में। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। आप ये बुक ला लीजिए, और जो भी बुकें हों, यदि आपके पास पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हैं तो उसे ख़त्म कीजिए। आपके पास हिस्ट्री की एस.के. पांडे की बुक है तो उसे ख़त्म कीजिए। पीएन पांडे की जो बुक है हिंदी की, वहाँ से आप अपना नोट्स बनाइए, उसे बार बार पढ़िए। इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो कोई सुझाव हो, आपके मन में कोई समस्या हो, कोई सवाल हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। धन्यवाद।